प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका मेकिंग फॉर्म क्या है। तो उस दिन हम आपको स्टेटमेंट्स, ओनली स्टेटमेंट्स बताए थे, यानी सकारात्मक वाक्य को बनाने का नियम, जिसके फॉर्म में मैं बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उस दिन मैं ये भी बताया था कि V1 का प्रयोग हम कहां करेंगे और V5 का प्रयोग कहां करेंगे। तो हाँ, आज हम लोग इस कक्षा में जान रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क्स। फिर हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक समस्या आती है कि हम डू नॉट कहां लगाएंगे और डज नॉट कहां लगाएंगे। जैसे मैं बताया, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। ही सी थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूं कि आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और दे, ही सी इट ए थर्ड पर्सन है। अब यहां हमें अनुवाद बनाना है, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो मैं का होगा आई, आई के साथ लगेगा डू नॉट या डोंट। आई डू नॉट जाना का अंग्रेजी गो टू मार्केट। दूसरा ट्रांसलेशन है, वह गाना नहीं गाती है, वह का होगा सी, डज नॉट, सी के साथ डज नॉट लगेगा। सिंग ए सॉन्ग। तीसरा ट्रांसलेशन है, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, आपका होगा यू, यू के साथ लगेगा डू नॉट। बोलना का अंग्रेजी होगा स्पीक और अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। हमारा ट्रांसलेशन हुआ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। चौथा है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखता है, वह का होगा ही के साथ होगा डज नॉट राइट ए लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट ए लेटर। इस तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को, जो भी निगेटिव सेंटेंस होंगे, उनका ट्रांसलेशन हम इजली वे में बना सकते हैं। और ऐसे डू में नॉट जोड़ते हैं तो डोंट होता है, और डज में नॉट जोड़ते हैं तो डजंट होता है। बट इसका प्रयोग हम अधिकांशतः स्पोकन में करते हैं। स्पोकन में हमेशा हम शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि अब हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम, यानी हम स्पोकन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, स्पोकन दो तरह से होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जो होता है, उसका जो प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, वह डू या डज से शुरू होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी को लाएंगे डू या डज,
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क्स। अब मैं आपको बता दूं कि डू का प्रयोग आई वी यू दे प्लूरल के साथ होगा, जबकि डज का प्रयोग ही सी इट और सिंगुलर के साथ होगा। अब हम बहुत ही आसानी से स्पोकन कर सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका अनुवाद बना सकते हैं। जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो मैं का होगा आई के पहले होगा डू, तो सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी लिखेंगे डू। मैं का होगा आई, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश। डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो, इसके साथ अंग्रेजी ऑक्सिलियरी आएगा डू, तुम का होगा यू, सीखना का अंग्रेजी होगा लर्न और अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। ट्रांसलेशन हो गया डू यू लर्न इंग्लिश। तीसरा हमारा ट्रांसलेशन है क्या चिड़िया उड़ती है। चिड़िया सिंगुलर है, तो मैं बताया था कि सिंगुलर के साथ जो हम ऑक्सिलियरी अभी लाएंगे डज, तो हो जाएगा डज द बर्ड फ्लाई। क्या वह पत्र लिखती हैं। डज सी राइट ए लेटर। इस तरह हम जितने भी वाक्य हैं डज सी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, इस तरह इस टेंस से रिलेटेड जितने भी वाक्य हैं उनका हम ट्रांसलेशन इजली वे में बना सकते हैं। तो अब इस टेंस को फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अर्थात प्रश्नसूचक और नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। चलिए, हाँ, तो अब हम जान रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम, उसका फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम ऑक्सिलियरी लाएंगे डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क्स। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि डू का प्रयोग कहां होगा और डज का प्रयोग कहां होगा। आई वी यू दे प्लूरल के पहले हम ऑक्सिलियरी डू लाएंगे, ही सी इट सिंगुलर के पहले हम ऑक्सिलियरी डज लाएंगे। तो यहां ट्रांसलेशन है जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में है। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम का होगा यू सेकेंड पर्सन है और इसके साथ लगेगा डू। तो पहले हम ऑक्सिलियरी लिखेंगे डू, क्योंकि पहले हमें डू या डज का प्रयोग करना है। डू तुम सब्जेक्ट है जिसका होगा यू, नहीं है तो यहां लिखेंगे नॉट। बोलना का अंग्रेजी स्पीक और अंग्रेजी का होगा इंग्लिश। ट्रांसलेशन हो गया डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश या डोंट यू स्पीक इंग्लिश। स्पोकन में मैं बताया था हम शॉर्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग दे प्लूरल थर्ड पर्सन है, इसके साथ भी ऑक्सिलियरी आएगा डू। दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमारा थर्ड एग्जांपल, तीसरा उदाहरण है क्या वह गाना नहीं गाती है। वह थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ ऑक्सिलियरी आएगा डज। डज सी नॉट
sing a song। और हमारा लास्ट एग्जांपल है, क्या धोनी छक्का नहीं लगाता है। धोनी विथ थर्ड पर्सन नाउन है, नाम है, मैं बताया था जितना भी नाम होता है वह थर्ड पर्सन में होता है। क्या धोनी छक्का नहीं लगाता, इसके पहले भी ऑक्सिलरी आएगा, डज धोनी हिट ए सिक्सर। डज धोनी हिट ए सिक्सर, क्या धोनी छक्का नहीं लगाता है। इसके बाद हम इसके आगे की जानकारी अगली कक्षाओं में लेंगे, आपको बताएंगे कि इसका WH क्वेश्चन फॉर्म, यानी WH क्वेश्चन में हम स्पोकन कैसे करेंगे, वैसे वाक्यों का कब कहां कैसे, जैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे।